नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। रैली दर रैली चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, मगर इस बीच एक खबर यह भी है मोदी को टारगेट बनाने की। मोदी फिलहाल बिहार के दौरे पर हैं। मुजफ्फरपुर में पहली रैली भी कर चुके हैं। यहां सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मोदी पर आतंकी खतरे के सुराग पुख्ता मिल रही है। इसी सुराग पर एनआईए ने 11 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। ये वो आतंकी हैं जो मोदी की रैली में कहीं भी कभी भी खुराफात मचा सकते हैं। 27 अक्टूबर 2013 मोदी की पटना रैली। मोदी की पटना रैली में हुए वो सीरियल ब्लास्ट बात 4 महीने पुरानी हो चुकी है। धमाकों की वो गूंज अब चुनावी मंच से गरजते नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी मद्धम हो चुकी है। मगर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर आतंकी हमले का खतरा टला नहीं है। आईएम के निशाने पर मोदी की बिहार रैलियां। मोदी के खिलाफ मिले आतंकी खुराफात के सुराग। एनआईए ने जारी किए 11 संदिग्ध आतंकियों के स्केच। बिहार में हर रैली से पहले मोदी की सुरक्षा पर हाई अलर्ट। मोदी पर खतरे की जो नई जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है, उसकी गंभीरता मोदी की रैलियों में निगरानी और चौकस सुरक्षा से महसूस की जा सकती है। मोदी की मुजफ्फरपुर रैली में पटना जैसी वारदात ना दोहरा दें आतंकी, इसे देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई थी। इसकी वजह थी खुफिया एजेंसियों को मिली वो जानकारी जिसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन ने मोदी पर अटैक के लिए नया दस्ता गठित किया है। आईएम के ऑपरेशन मोदी की कमान तहसीन उर्फ मोन संभाल रहा है। तहसीन को ही मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद बोधगया ब्लास्ट मामले में तहसीन की तलाश है। मोदी पर हमले के लिए आईएम ने तहसीन के साथ दर्जन भर आतंकियों को लगाया है। बिहार में मोदी की 3 रैलियों में ब्लास्ट की फिराक में है आतंकी। दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद ये मानवता का विरोधी है। नेपाल की सीमा आज संकट का कारण बनी हुई है और भाइयों बहनों, आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने यह बात भले ही बिहार के मुख्यमंत्री की नाकामी पर निशाना साधने के अंदाज में कही हो, मगर साफ ये भी है कि आतंकी खतरे की आशंका उन तक भी पहुंच चुकी है। इंडियन मुजाहिदीन के टारगेट पर मोदी की 3 रैलियां हैं। उनमें से एक मुजफ्फरपुर की रैली भी थी, जहां पटना ब्लास्ट के बाद पहली बार आए थे नरेंद्र मोदी। इसे लेकर चौकसी का आलम यह था कि मोदी के बिहार आने से पहले ही पुलिस और एनआईए की टीम ने दबिश देना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले कई संदिग्धों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है। अरवल में एक शख्स को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है। इस बार कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई चूक कम से कम सुरक्षा मामले में ना हो। पुलिस के मुताबिक रविवार को मुजफ्फरपुर रैली स्थल की फोटो खींचते जिन 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, उनसे अब भी पूछताछ हो रही है। इसके साथ एनआईए की टीम ने भी रैली से ठीक पहले संदिग्ध आतंकियों की तलाशी शुरू कर दी थी। रैली से पहले ही एनआईए ने 11 संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए थे। 11 स्केच के आधार पर मुजफ्फरपुर रैली में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। खुफिया जानकारी मिली तो संदिग्धों की तलाश में एनआईए ने अरवल में दबिश दी। संदिग्धों के बारे में पुख्ता सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। मोदी पर आतंकी खतरा अभी एक रैली से टला है। मुजफ्फरपुर के बाद अगले 10 दिन में मोदी पूर्णिया और गया में रैली करने वाले हैं। ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक खतरे की आशंका और भी बढ़ जाती है। पटना में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी की रैली में आतंकी वारदात की खुफिया जानकारी मुजफ्फरपुर से पहले मिली थी। इसे देखते हुए बिहार ने मोदी की एंट्री के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी थी। रैली स्थल पर तो सुरक्षा का नजारा ही कुछ और था।
कुल मिलाकर कोशिश यह भी थी यहां पटना जैसी कोई वारदात ना दोहरा सके आतंकी। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक होगा तो वहां बिहार की भी मौजूदगी होगी। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। राजनीतिक द्वेष के कारण जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक के बाद एक बम धमाकों ने पटना की धरती को लहूलुहान कर दिया। भाइयों बहनों, आतंक और दहशत का वो मंजर कोई भूल भी कैसे सकता है। पटना रैली के 4 महीने बाद मोदी मुजफ्फरपुर आए तो वो तस्वीर भी ताजा हो गई, मगर ठीक उसी तरह की आशंका के बीच वो बमों के गांव। मोदी मंच से हुंकार भरते रहे, उन्हें सुनने के लिए लोग भी खूब जुटे थे। इससे उत्साहित मोदी लोगों को उन्हीं की जुबान में शुक्रिया कह रहे थे। कोना कोना से आइले हमार भाई और बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। लेकिन आतंकी हमले की आशंका के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार में मोदी की दूसरी रैली की शक्ल सूरत बदल दी थी। मैदान के बाहर सुरक्षा की नई सीमा रेखा खींच दी गई थी। मोदी की रैली पर आतंकी हमलों के खतरे के मद्देनजर धरती ही नहीं आसमान से भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। रैली के इर्द गिर्द 10 वॉच टावर बनाए गए थे। हर टावर पर दूरबीन के साथ जवान तैनात थे। रैली में आने जाने वाले हर मेन गेट पर मेटल डिटेक्टर। रैली स्थल के अंदर माचिस तक ले जाने पर रोक थी। मंच के आसपास आर्म्ड सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी। रैली से 12 घंटे पहले ही आसपास के पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे। पार्किंग से आगे किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं थी। बिहार में मोदी की बाकी 2 रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही चौकस रखी जाएगी। मोदी 10 मार्च को पूर्णिया में और 14 मार्च को गया में रैली करने वाले हैं। पूर्णिया नेपाल के नजदीक होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील है। वहीं गया में महाबोधि मंदिर धमाके के बाद इंडियन मुजाहिदीन की सक्रियता साफ हो चुकी है। ऐसे में चुनौती सिर्फ रैली में सुरक्षा की नहीं है, मोदी के काफिले पर भी चौकस है। मोदी के साथ चलता है 11 गाड़ियों का काफिला। 11 गाड़ियों के काफिले में 2 बुलेट प्रूफ कार होती है। काफिले में जैमर वैन के साथ स्पेयर और टेल कार भी चलती है। एनएसजी के साथ गुजरात पुलिस की स्क्वाड टीम भी साथ चलती है। इन सब के साथ बिहार पुलिस के जवान अलग से होते हैं। इसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुजफ्फरपुर रैली की निगरानी की गई। अब अगला पड़ाव पूर्णिया और फिर गया की रैली है। सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर सुरक्षा तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में खुफिया एजेंसियों के साथ एनआईए की टीम भी सक्रिय हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। मोदी पर आतंकी खतरे को लेकर खुफिया एजेंसियों को मिल रही जानकारियां पहली बार सामने नहीं आई हैं। 2002 के गुजरात दंगे के बाद से ही आतंकी संगठनों के टारगेट पर हैं मोदी। ऐसा गुजरात की खुफिया एजेंसियां भी मान चुकी हैं। लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच मोदी पर खतरे की जो सूचनाएं अब आ रही हैं वो काफी गंभीर है। इस देश में कुछ भी हो, एक जड़ी बूटी हाथ आ लगी है कुछ लोगों को, सत्ता पाने की जड़ी बूटी, और उसका नाम। देश में जितनी बड़ी चुनावी लहर आंकी जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां मोदी पर खतरा भी उतना ही बड़ा मान रही है। इस बारे में खुफिया जानकारियां तमाम मिल रही हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के बाद इसमें खासा इजाफा हुआ है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक मोदी को सबसे ज्यादा खतरा यूपी और बिहार की रैलियों में है। इसे लेकर केंद्र सरकार पहले ही हाई अलर्ट जारी कर चुकी है। राज्य सरकारों को हाई प्रायोरिटी अलर्ट भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी को एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठनों से खतरा है। लश्कर-ए-तैयबा से,
हिजबुल मुजाहिदीन से, इंडियन मुजाहिदीन से और सिमी के पूर्व आतंकियों से। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इस खतरे का जिक्र राज्य सरकारों को भेजे अलर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है। इस सूचना पर हुई दबिश में कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनमें लखनऊ से जनवरी में गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी हैदर अली सबसे बड़ा नाम माना जा रहा है। हैदर के टारगेट पर मोदी की गोरखपुर रैली थी। हैदर तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पटना ब्लास्ट को अंजाम देने वाला तहसीम अख्तर अब भी पकड़ से बाहर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मोदी पर खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसके साजिश सरहद पार बैठे आतंक के बड़े आकार रच रहे हैं। इसमें शह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भी सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।